इक मन पुरख ध्याए बरदाता। संत सहाय सदा बिख्याता। तास चरण ले हृदय बसावो। ताऊ परम गुरु नानक गुण गावो। अम्यो दिष्ट शुभ कर हर अघ पाप सकल मल। काम क्रोध अर लोभ मोह वस कर सब बल। सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै। गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम कालख धोवै। सुकहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परस्या गुरु का जन्म मरण दुख जाए। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना। सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक। जिन कल राखी मेरी हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर चबर छतर तखत दे मालिक रूहानियत दे भंडार बरदोआलम शाह श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पावन हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारे सन्मानयोग सत्संगी जनों, आप अमृत वेले दीवाना की हाज़री भर रहे हो। अमृतमई बाणी का कीर्तन आप संगतां ने बड़ा प्रेम विच भेज के सरवण किया है। आओ जिहड़ी लड़ीवार कथा पंथक अरदास जिहदे बाबत असी गुरु नानक लई ध्याए ये विशा कल नूं शुरू किया सी। इस विषय नूं होर अगां तोरीए ते नाल ही फिर तीन गुरु साहबाना की सहायता मंगी है। प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासैं हुई सहाय। ये तीन गुरु साहबाना की सहायता गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कहते कि सिख की अरदास गुरु साहबाना तो बलहार जानती है, पर पहला धन गुरु नानक साहब का ध्याना अत लाजमी है। और ये विशा असी भाई नंद लाल जी की गज़ल ते छड्या सी कि दो नून नाम पाक्ष
नायम व नसीर व अलफ मयान अहद आखरीन कबीर। कि गुरु नानक साहब नूं इसलिए ध्याना है कि गुरु नानक साहब नानक लफ्ज़ ही अपने आप दे विच पूर्ण पार ब्रह्म की परिभाषा है। नानक दे दो नन्ने, एक नियामतां देण वाला है ते दूसरा नन्ना सहायता सहाई है। ते विचकार पिया होया अलिफ आ दी मात्रा जिन्हों कन्ना कहने आ, वो बहुतियां तो छुटकारा पवा के कि इनू भी ध्या लिया, उन्नू भी सेव लिया, उधर भी चले गए, उधरों भी चले गए। वो सारियां नू छड्ड के पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म कलयुग अंदर एक दिखाया, एक नाल जोड़न दा वो कन्ना प्रतीक है। ते नानक लिखियां दे विच दो नन्ने, एक कन्ना, पहला नन्ना फिर कन्ना फिर नन्ना ते फिर आखिरी जिहड़ा का है काफ। ये काफ वड्डे दा प्रतीक है, कबीर दा प्रतीक है, बहुत वड्डा जिहदा अंत नहीं पाया जा सकता। इस करके गुरु नानक ने ध्याए नूं असी इस लड़ी दे विच विचारिया, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने ये फरमाया कि सिख दी अरदास गुरु नानक साहब नूं ध्याए बिना हो ही नहीं सकती शुरू। थोड़ी जी लड़ी इनू अगे तोरीए ते नाल ही तीन गुरु साहबाना की सहायता का जिहड़ा जिक्र इस तो बाद है उहदे दर्शन करिए। नाल ही अमृत की महिमा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी सच्चे पातशाह कहती है। सच्चे पातशाह महाराज जी ने कैसा कमाल का बचन, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्तावै कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंचभू आत्मा हर नाम रस भुख है। शरीर नूं भोजन की जरूरत है, शरीर हर 4-5 घंटियां बाद भोजन भालदा है, खा के फिर मुड़ के इनू भुख लगती है। राती खा के सोने सवेरे फिर भुख है। असी तन नूं रजाई जा रहे हैं, पर सतगुरु गुरु अर्जुन साहब कहते कि अमृत जिहड़ा नाम अमृत है, जिहड़ा बंदगी अमृत है, बाणी अमृत है, गुरु दी गुण रूपी बख्शिशां अमृत है। उसी तरह उस अंदर दे गुप्त अमृत नूं प्रगट करने लई गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने खंडे बाटे दी पहल दी दात बख्शी। ते ये अमृत जिहड़ा है ये आत्मा नूं तृप्त करदा है। जद गुरु का सिख वो खंडे बाटे दी पहल छक के ते गुरु दे हुक्म विच टुरदा है। आओ ये विचारा आप संगतां दे नाल सांझ पा सकीए। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी आदि गुरु परम गुरु, जिन्हां नूं नाम ध्याउण तो पहलां ही पार ब्रह्म परमेश्वर की कृपा चाहिए। प्रभु की कृपा तो बिना कोई गुरु नानक साहब मुख तो बोल ही नहीं सकता। ये भट्ट साहबाना ने पहला पदा ही निर्णा देता है। एक मन पुरख ध्याए बरदाता, उस वाहिगुरु नूं जिहदे अंदर टिकाउण दी बरकत वाहिगुरु ने बनाती ना, जिहदे मन टिकाउण दी बख्शिश बनाती, उही फिर संत सहार सदा बिखियाता, तास चरण ले हृदय बसावों, तो परम गुरु नानक गुण गावों। तां गुरु नानक साहब दे गुण गाए जा सकते हैं। करिए सिफतो सलाह गुरु नानक साहब जी दी, बख्शो असीस, गज वज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की अगमी बाणी का यह निर्णय है। गुरु अर्जुन साहब कहते जब कोई बंदा 4 गल्लां 4 अखर 4 शब्द पढ़ लैंदा है तो अपने आप को विद्वान समझ के ते गुरु नानक साहब ते ही कटाक्ष करता है। गुरु नानक साहब ते ही तर्क रूपी बात गल्लां रखनियां शुरू कर देता है। सतगुरु गुरु अर्जुन साहब ने निर्णय किया कि बंदिया तू सोच विचार कर लै, जिदे उत्ते तू कटाक्ष कर रहा है वो कोई तेरे वर्गा नहीं है, वो कोई तेरी मत दे नाल मिलदी मत वाली दात दा मालक नहीं है। वो ऐसा बड़ा पुरख है जिस पुरख नूं पार ब्रह्म परमेश्वर दा सच्चा भगत आख्या। ते भगत वो नहीं कि जिहड़ा भगत भगत रह जाए, वो भगती दे विच इन्ना सरशार दस्या कि ब्रह्म दा पूर्ण स्वरूप ही गुरु नानक साहब जी नूं दस्या। जन नानक
ਭਗਤ ਦਰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ कि धन गुरु नानक साहब महाराज जी पार ब्रह्म परमेश्वर के दर ते टिके हुए। क्योंकि कल जिहड़ी असी विचार संकोची सी कि सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी कहते मैं बेकार लाया गया, भाव कि ये वाला कार मैनू सतगुरु जी ने लाया, हाँ ढाडी बेकार कार लाया। रात देह कै वार धुरों फरमाया, मैनू ये फुरम होया फरमान होया कि दिन भी गाउणा है रात भी गाउणा है, दिने भी गवाउणा है ते रात भी गवाउणा है। सारा दिन ते सारी रात इस जगत दी जद भी ये समा बतीत हो रहा, जिन्ना समा शरीरिक है ते सदा ही गवाउणा है ते गाउणा है। हाँ ढाडी बेकार कार्य लाया, रात देह कै बार धुरों फरमाया। ते फिर महाराज जी कहते कि उस वाहिगुरू ने ढाडी महल बुलाए, कहते फिर सानू सच्चे महल दे विच बुलाया। खसम फरमाया फरमाया कि जिस तरह इस धरती दे उत्ते मरासी लोग आके बड़े बड़े लोकां राजियां दी सिफत सलाह करते सन, ते फिर जिहड़े लोग सन ते ओह उन्हां मरासियां लई खुशी वाले दिन जां घर दे विच कोई खुशी है कोई त्यौहार है ते पता है भी इन्हां ने आके डूमना ने डूम भी आउंदे सन, इन्हां ने आके साडे परिवार दा कुर्सीनामा गाना है, तो इन्हां नूं कपड़ा भी दईए तो इन्हां नूं भोजन भी दईए। पर कमाल दी गल है, दुनिया दे विच मरासियां नूं कपड़े भी दिते गए तो भोजन भी दिते गए। वो कपड़े भी पाट के लीरो लीर पुराने हो गए तो भोजन भी खा के स्वाह होया। पर सच्चे महल सच्ची दरगाह दा गुरु नानक साहब कहते मेरी झोली विच महाराज जी ने सिफत सलाह दा भोजन पाया ते नाल ही मैनू ऐसा कपड़ा दिता जिहदे नाल सारी सृष्टि दे पापां नूं ढकण दी समर्था दी, समर्था वाला कपड़ा दिता। इस करके गुरु नानक साहब महाराज जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसर एक जी क्या बखाने, हाँ के बल 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 सद बलहार। कोई तर्क करे गुरु नानक साहब के उत्ते दो किताबां पढ़ के जां दो बातां असीं पढ़ दियां कटाक्ष, महाराज कहते नहीं, गुरु नानक साहब उस पार ब्रह्म दे भगत ने, उहदे दर दे भगत ने, ते भगती इन्नी कीती। जन नानक भगत दर इत्थे विश्राम उहदे दर दे भगत ने। तुल ब्रह्म समसर कहते ब्रह्म दा रूप ही ने, उहदे बराबर ही ने, उहदे वर्गे ही ने, ओही ने। एक जी क्या बखाने, एक जी का मतलब एक मनुख की बख्यान कर सकता है बस, हाँ हाथ जोड़ के सिर चुका के, हाँ के बल 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 सद बलहार, सदा ही बलहार जाया जा सकता, सदा ही बलहार। ये भी कल विचारिया सी, इस करके गुरु नानक लई ध्याए ये बचन ये शब्द गुरु के सिखो अपने जीवन दे विच कंठस्थ करके रखो, दिन रात ये याद रहने चाहिए। मैं मूर्ख की केतक बात है, मेरे अवगुणा का पता नहीं, मेरी मत का पता नहीं। गुरु नानक साहब किथे मेरी मत, किथे मेरी भैड़ी बुद्धि तुहाडे हुक्म दे उत्ते कटाक्ष करन लग जाए। इस करके मैं सदा ही अपने आप को मूर्ख कहना, पर मैनू पता है जे मैं तुहाडे दर ते आया तो तुसी मेरे करोड़ां पापां नू की सारियां नू ही माफ़ कर देना। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया। तुहानू सुनन आई दा गुरु नानक साहब, तुहाडे अंदरों दीदार करन आई दा। जिहड़ा सुन लिया जिन्हें पेख लिया से फिर गर्भास ना परियारे, वो फिर गर्भ दे जूनिया विच नहीं आउंदा, वो जूना तो मुक्त हो जाता है जिहड़ा इस रूप दे विच ते आए। पर याद रखियो जे प्रभु की कृपा नहीं है फिर गर्भ जूना तो मुक्ति नहीं है। हाँ जिन्हां ने ध्याया है उहदे उत्ते रब भी प्रसन्न होंदा है। इस करके सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे लई एक बचन होर बड़ा कीमती, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच बड़े बड़े कमाल दी उपमा रूपी अनुवाद ते अलंकार वरते ने। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे बाबत सत्ता ते बलवंड जी लिखते ने कि नाओ करता कादर करे, क्यों बोल होवै जो खीमद है। कि आओ असी गुरु नानक लई ध्याए आखते रहे हाँ,
पर की गुरु के सिखा तू कदी गुरु नानक नूं पूरा ध्यास सकदा है? ते उथे राय बलवंड ते सत्ता जी ने फैसला करता, कहंदे एक की करोड़ा आ जाओ ते एक की करोड़ा ही बोला विदवता ज्ञान धर्म जिन्ना कुछ तुहाडे कोल है गुरु नानक साहब नूं उचारण वास्ते तां भी बोल के तुसीं कहो कि गुरु नानक साहब नूं जो कीमदा तोल सकोगे। कहंदे जे एडे वड्डे हो गए ते तां उन्ने वड्डे नूं तुसीं तोल सकोगे। ये नाव दा दाता है, ये कादर करीम दी दात है। ध्या ते रहे हो गुरु नानक लई ध्याए, पर ध्या के कदी ये भी शंका ना रखनी कि असी ध्या लिया, क्योंकि नाव करता कादर करे क्यों बोल होवै जो खीमदा। जो खीमदा दा मतलब कोई तकड़ी नहीं बनी जिस तकड़ी दे विच जां कोई वट्टे नहीं बने जिहदे विच गुरु नानक दीयां बख्शिशां नूं कोई तोल सके। आप गुरु नानक साहब नूं सत परतख तोड़ना ते दूर दी गल है। क्यों बोल होवै जो खीमदा, दे गुणा सत भैण भराव है, पारंगत दान पणीवदा। दुनिया दे लोग ग्रंथां नूं पढ़ के ध्या के धर्मां नूं कमा कमा के कहंदे साडे अंदर सत संतोख दया धर्म धीरज अंदर दी निमरता खिवण गुण दूजियां दे नाल प्रेम मिठ बोलण ये सारे गुण पैदा हो जाण। पर सतगुरु गुरु नानक साहब बाबत राय बलवंड ते सत्ता जी कहंदे ये ते गुरु नानक साहब जी दे सके भैण भरा दे तरह ही नाल वसदे ने। दुनिया दे लोग इन्हां नूं प्राप्त करन लई भजदे ने ते जिहड़ा गुरु नानक साहब नूं ध्याएगा गुरु नानक लई ध्याए ते गुरु नानक साहब दे ये भैण भराव ने कि भाव गुरु नानक साहब नूं ध्याउंदा ही उस गुरु के सिख दे अंदर ये सारे गुण वसणगे। दे गुणा सत भैण भराव है, ये सत संतोख दया धर्म धीरज ये निमरता दी भावना ये सहज वाला श्रृंगार ये निवण अखर ये खमण गुण ये जुबान तो मिठा बोलना ये सुहागण दे चिंद अंदर सच ते मुख उजला ये खसम दे विच सुरत जुड़नी कौन बयान करेगा। राय जी कहंदे आओ दसो मैनू कोई दसे तां सही। असी कहता गुरु नानक लई ध्याए पर कौन तोलेगा गुरु नानक साहब दी बख्शिशां नूं? कोई तोल नहीं सकदा। दे गुणा सत भैण भराव है, परंगत दान पड़ी वदै। नानक राज चलाया सच कोट सताणी नीवदै। आप राज चलाया ते जेड़ा राज दा किला बनाया उहदी नींव गुरु नानक साहब ने आप रखी है ते गुरु नानक साहब की रखी हुई नींव नूं कोई भंन नहीं सकिया। इस धरती पर कोई उस किले नूं नहीं तोड़ सकेगा जिहड़े गुरु नानक साहब का ज्ञान रूपी है बख्शिश रूपी है। किड्डे कमाल दे बचन ने ते इत्थों तक गुरु नानक साहब के हत्थ दे विच सूरे दे हत्थ दे विच जोर दी खड़ग है, ज्ञान रूपी खड़ग है, तेग है जिहड़ी विकारां नूं खत्म करदी है। सतगुरु गुरु नानक साहब नूं इसलिए किया गुरु नानक लई ध्याए। ते आओ देखिए नंद लाल दो नून नाम पाक्ष। पाक्ष का मतलब इस धरती ते असी कहने ये भी साफ है ये भी साफ है कि भाई कपड़ा धो के उजला कर लिया मैले नूं साफ कर लिया। मैला धो के उजला तो हो सकता है पर सच्ची मुच्ची भाई नंद लाल कहंदे मैनू बड़ियां चीज़ां इस धरती ते साफ भी दिखदियां ने, साफ हिरदे वाले खालस हिरदे वाले लोग भी दिसदे ने। पर मैनू जे इस धरती ते सब तो पाक सब तो पवित्र कोई चीज़ लगदी है कहंदे कलम दे नाल कागज़ दे उत्ते नानक लिखना। कहंदे इस तो पाक मेरे लिए कुछ है ही नहीं। मेरी कलम कागज़ उत्ते नानक लिख दे बस इस तो पाक कुछ भी नहीं हो सकता। कमाल दी गल है। पाक दा मतलब पवित्र, इस तो ज़्यादा शुद्ध कोई इस रूप दे विच कोई गुरु नानक साहब नूं समझे तां सही। हर दो नून नाम पाक्ष ये नाम बड़ा पाक है। क्यों? कल्ला नानक नहीं, नानक दे अंदर रब दी सारी रहमतां लुकियां होईयां ने। ਇਹਦੇ अंदर रब का नाम लुकिया होया। कोई नानक तां बोले, नानक बोलिया रब दी सारे नाम दियां जिन्ने नाम ने रब दे ते जिन्ने तरह के नाम ने ते जिस रूप दे विच नाम वरत रहा है। भाई नंद लाल कहंदा मैं तो नानक ही बोलदा, मैनू लगदा मैं रब दी सारी बंदगी कर। मैनू होर कुछ नहीं पता कि रब का नाम की है, किवें होएगा, किवें जपना है, किवें ध्याउणा है, किस तरह प्राप्त करना है, किदे विच वरत रहा, क्योंकि नाम की कोई सीमा नहीं है।
जे नाम नू बयान करन चलो तो नाम के धारे सगले जंत, असी अंत पा लांगे नाम का। आ पहली तो की रोक देगी सानू, सगले जंत नाम दे विचों बने ने। नाम के धारे खंड ब्रह्मंड की अंत पा लांगे नाम का कि पा लांगे। भै विच पवन वह सदवाओ, ये भी नाम है। भै विच चलै लख दरियाओ, हुक्म भी नाम है। दसो बयान कर लांगे, कोई कर सकता है? कुदरत दिसै, कुदरत सुनिया, कुदरत भाओ सुखसार, कुदरत पाताली आकाशी, कुदरत सर्ब आकार। कोई नाम का अंत पा सकता है? भाई नंद लाल कहता मैं पा लिया। किवें? कहते बस नानक नानक आख के। कहते मैं नानक आखिया, मैं धन नानक आखिया, मैं तेरी कमाई नूं वड्डा आखिया, बस मेरे लिए पाक खुदा पाक, सब कुछ रब, सारा कुछ ये विच आ गया। इन्नी क गल करदा भाई नंद लाल जी। कहते मैनू होर कुछ नहीं पता, बस मैनू इन्ना पता मैं नानक नानक आख के तर जाना है। क्यों? क्योंकि भावना है पिछे। एवें नहीं साड़ी तरह कि खुश्क दिमाग या खुश्क ज्ञान वालियां संगलां करके तुर जाइए। अंदर भावना है। ये तीनों चीज़ां ने, सिदक है, निमरता है ते आत्म समर्पण है। तां भाई नंद लाल ये गल्लां उचार रहे हैं। हर दो नून नाम पाक्ष बड़ा पाक है, ते दो नून जेड़े ने नन्ने, कहंदे नायम व नसीर व गुरु नानक साहब नियामतां दिंदे हो ते नसीर भी हो। नसीर का मतलब सहारा। भाई सालू घ्यो गुरु नानक साहब दे नाल तुरिया, भाई मरदाना नाल ने। एक शहर दे विच पहुंचे तो शहर दे विच ऐ तगड़े तगड़े महल बने हुए सन, लोकां दियां हवेलियां सन, ते हवेलियां दे बिल्कुल पिछे गुरु नानक साहब दा एक सेवक रहिंदा सी, जिन्हों सालू घ्यो कहंदा कि इत्थे एक पातशाह जी तुहाडा सेवक रहिंदा जिहदा नाम बाकी है। महाराज कहंदे कित्थे रहिंदा है? किहड़ी हवेली है? केड़ा महल ते केड़ा बंगला उहदा? इस पिंड दे विच ते एक तो एक चढ़दे महल ते हवेलियां ने। सालू घ्यो कहंदा ये नहीं, इहदे पिछले पासे उहदी कखां दी कुली है। महाराज कहंदे फिर उहदी कुली च ही रुकांगे। भाई बाकी दी कुली दे विच महाराज जी उहदी कखां दी कख पिया होया उत्ते, उत्थे इक्को मंजा गुरु नानक साहब मंजे ते पए, बाकी सारे थल्ले भुंजे पे। राती उठ के पहर अमृत वेले पहर रेंदे रात महाराज जी ने सत्संग किया। वे छेड़ मरदानिया रवाब काई सिफत खुदाई करिए। भाई बाकी दी कखां दी कुली दे विच रब दी सिफत सलाह हुई, सवेर हुई। भाई बाकी कहंदा मैं सतगुरु जी तुहाडे प्रशादे दा प्रबंध करके आउना। ते गुरु नानक साहब सत आख के फिर कुरतार दी सिफत सलाह दे विच जुड़ गए। भाई बाकी गया तो गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नूं कहा, वे मरदानिया उठ, जिस पलंग ते असी राती मंजे ते सुते सां इहदा इन्ने टुकड़े कर दे कि ये जोड़िया ना जा सके। मरदाना कहंदा जी सत है। महाराज कहंदे बिल्कुल यही सत है। कहंदे जी ठीक है, फिर जे तुसी हुक्म कीता ते कर दिंदे। महाराज कहंदे जिन्हां भांडियां दे विच लंगर छकना ये चक के बाहर सुट सारे बाकी दे। कहंदे जी इवें करना कि हाँ, भांडे भी सुटते, मंजे भी भांते, जो समान सी। ते इत्थों तक फिर महाराज जी ने भाई मरदाने नूं कहा कि हुण इहदी कुली नूं अग ला दे, फूक दे इहदी कुली नूं। ते उस तों उहदे नाल ही खड़ा सालू घ्यो, महाराज जी ये ते तुहाडा अनंत श्रद्धालु है, इन्हें बड़ी श्रद्धा नाल सेवा की सच्चे पातशाह दी, इउं ना करो, इवें ना करो, ये तुहाडा बहुत पुराना श्रद्धालु है, बड़े प्रेम दे नाल तुहानूं धिआउंदा है, तुसीं इहदी कुली नूं अग ना लाओ। महाराज कहंदे ला लैण दे अज अग, आए कर लैण दे। महाराज ने उहदी कुली नूं अग लाई। कहंदे वो ते प्रशादा लैण गया सी, तुसीं पिछे उहदी कुली नूं अग लाती, घर नूं अग लाता। जद वापस आया उन्हें ये नहीं वेख्या कि मेरा घर बल सड़ गया, उन्हें ये नहीं वेख्या मेरे भांडे बाहर सुट्टे पे ने, मंजा भनिया पिया, सारा समान तोड़ता। उन्हें गुरु नानक साहब जी के चरण फड़ के इक्को गल कही, सच्चे पातशाह मैं मूर्ख हाँ, मैनू नहीं पता, मैं नहीं ये आखांगा मेरा घर क्यों साड़िया, क्यों मेरिया वस्तुआं तोड़ियाँ, बस मैं ये पूछांगा मेरा कसूर दस दो, मेरे तो की मेरे तो विपता, मेरे ते की माड़ा हो गया, मैं की ना पाक कर्म कर लिया इस धरती ते, केड़ी बेअदबी मैं कर बैठा जिहदी सज़ा मैनू ये मिली है।
गुरु नानक साहब ने कहा, वे बाकी तू कोई गुनाह नहीं किया, तू एडा वड्डा दिल वाला है। इस धरती ते जिन्हां दियां बड़ियां बड़ियां हवेलियां, महाराज कहंदे उन्हां दे निक्के निक्के दिल, कहंदे तेरा दिल एडा वड्डा है ते तेरा घर तेरी कखां दी कुली निक्की जी। कहंदे हुण कहंदे जिन्ना तेरा वड्डा दिल है उन्नी वड्डी तेरी हवेली बनावांगे। इस करके तेरी इस करके नायम आख्या, नियामतां देण वाले जद देण ते आउण। अही कई बारी कहते हैं कि गुरु नानक साहब ये क्यों किया, ये नुकसान क्यों किया, ये माड़ा क्यों किया। ओ गुरु के सिखो, तुसी गुरु नानक साहब दीयां बरकतां नूं तोल ही नहीं सकते। जे गुरु नानक लई ध्याया है तो फिर नाल किथे भी कटाक्ष नहीं करना। अरदास दा पहला नेम यह है कि किथे भी शंका नहीं करना, क्योंकि हो सकता है गुरु नानक नियामतां दा मालक हो की सकता है। इवें ही करते हैं गुरु नानक साहब, पुरानियां अलामतां छोटियां भावनावां नूं साड़ के ते वड्डियां दातां दे मालक बनाउंदे ने। ये नायम व नसीरा बागी नूं महाराज जी ने कहा कि वड्डियां हवेलियां तेरियां बनणगियां, तू कखां दी कुली च रहण वाला नहीं। ते जिन्हां दे दिल सौड़े ने उन्हां दे एडे वड्डे वड्डे घर, ते जिन्हां दे दिल एडे वड्डे ने वो छोटे घरां च क्यों रहण। ये नियाम पर नियामतां उन्होंने देगा गुरु नानक जी दे उत्ते त्रुठेगा, ये शर्त है। सारियां नूं नहीं दित्तियां। इत्थों तक कि राय सत्ता ते बलवंड जी का जिस वेले तुसी पदा पढ़ो उत्थे जिक्र किया कि पुत्री कोल ना पा लियो, जे देनी होंदी ते इन्हां नूं भी दित्ती जांदी, पर दित्ती किनूं। लैणे धरियोन छत सिर कर सिफती अमृत पीवदा। जिहदे सिर ते छत्र गुरु नानक साहब ने धरना है, उहदी तैयारी भी गुरु नानक साहब ने आप कराउणी है। हो सकता है बाकी दी तरह पहला सब कुछ फना कर देन गुरु नानक साहब, ते फिर सारियां रहमतां दी दात देण झोली दे विच। ये नहीं कहा जा सकता कि किस रूप दे विच गुरु नानक साहब देणगे। पहली शर्त ही है कि तोलिया नहीं जा सकता, कि मोलिया नहीं जा सकता, कि दसिया नहीं जा सकता। इवें क्यों? इस करके गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते गुरु नानक नहीं ध्याए कोई है इस धरती ते जिहड़ा गुरु नानक साहब वर्गी बख्शिश रखदा होए, नियामतां रखदा होए। ते दूसरा है नसीर, दो नून नाम पाक्ष, नायम व नसीर। नसीर का मतलब है सहायक है। जे नियामतां दिंदे ने गुरु नानक साहब फिर सदा ही सहायता करते हैं, सदा ही पहुँच जाते हैं, सदा ही रहमतां दे मालिक ने। फिर कहते उस तो बाद व अलफ म्यान अहद, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ दो नन्नियां ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ एक अलिफ पिया है ना, म्यान कहते बिच। कहते ਜਿਹੜਾ दो नन्नियां ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ नन्ना कन्ना नन्ना ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕੰਨਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਨੰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਕੰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲਿਫ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾ ਅਲਿਫ म्यान अहद। अहद कहते खुदा का एक रूप, वो सारियां दे विच एक हैं अनेक हैं, अनेक हैं फिर एक हैं, वो एक ही है। तो फिर आखरीन कबीर किन्ना क वड्डा है, किड्डे क वड्डे ने गुरु नानक साहब, कोई बयान नहीं कर सकता। वड्डे कियां वड्डियाइयां किछ कहना कहन ना जाए। सो करता कादर करीम दे जियां रिज़्क सबाई, साई कार कमावणी तुर छोड़ी जिन्हें पाई, नानक एक ही बाहरी। आ समा महाराज कहते आही मिलिया। जे ये समा भी शंकियां दे विच, झोरियां दे विच, शिकवियां दे विच हाय हाय करदियां नहीं मिलिया करदियां गवाता, तो महाराज कहते फिर दूसरा मिलना भी नहीं है। जां शिकवे कर लो, हाय हाय कर लो, शंका कर लो, ਤਾਂ ਇਹ गर्क हो जाना है, नहीं तो फिर शुक्र करो, फिर धन धन करो, फिर वाह वाह करो, तां भी इको ही जिंदगी है। नानक एक ही बारी होर दूजी ना ही जाए, और ये बाजी इको ही है। ये अगाह को त्रांग पिछा फिर ना मोहड़ा। धन गुरु नानक साहब का सलोक महला पहला। इस करके गुरु नानक नहीं ध्याए। जिथे गुरु नानक साहब है वो फिर तेनों पिछे नहीं धक्कण देणगे। जिथे गुरु नानक नूं चेते कर लिया, क्योंकि गुरु नानक अगाह को त्रांग पिछा फिर ना मोहड़ा।
नानक सिज एवेहा वार बहुड़ ना होवी जन्मड़ा। तेनू ये गल याद कराउणगे कि तेनू जन्म मुड़ के नहीं मिलना। एवें संसार के दुखां सुखां दे विच गर्क ना कर अपने आप नूं, शिकवियां दे विच अपने आप नूं गलतान ना कर, एवें मायूसी विच ना आ। ये सब दे घर वरतना जो तेरे घर भी वरतेगा। इस करके अपनी जिंदगी नूं खिड़े मत्थे परवान करके गुरु नानक साहब जी की इस बख्शिश नूं मान, जिस बख्शिश नूं असी गौतम बुद्ध के समय की साखी नाल जोड़ते हैं कि एक माँ का पुत्र चलाना कर गया तो वह लैके फिरदी सी, कदी तट्टां ते जाए कदी तीर्थां ते, कि इनू कोई जिंदा कर दो, किदे कोल इलाज नहीं। पर जिस वेले गौतम बुद्ध कोल पहुंची, किसी ने दसिया तो ध्यान मगन सन, उन्हें कहा कि बाबा मेरा पुत्र ये जिंदा हो जाएगा। गौतम बुद्ध कहते हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कहते बस एक मुठ सरों लियानी है। कहते बस मैं ले आनी है। कहती गल पूरी सुन जा, ਉਹਦੇ घरों लियानी है जिदा कोई भी ना मरिया हो, जिदा अज तक कोई भी ना गया हो इस संसार में, जिदा कोई रिश्तेदार, कोई साग, कोई संबंधी, कोई भरा बिल्कुल ना गया होए, ਉਹਦੇ घरों सारा पिंड घूमी नहीं मिली। पिंड दे लोग कहते तैनू एक मुठ की जिन्नी कहंदियां तैनू सरों दे दांगे, पर सच तो है कोई घर इत्थे नहीं है जिहदे घरों कोई भी ना गया होए। अंत दे विच जद गौतम बुद्ध कोल वापस आउंदी है ना, गौतम बुद्ध कहंदा वे धी राणीए, सच तो यह है कि इत्थे जिउंदियां नूं ही याद रखिया जांदा है, किन्ने क मर गए सच्ची मुच्ची लोकां नूं ये भी नहीं याद, मरे भी भुल जाते, जिउंदे ही इत्थे जीवत को व्यवहार है बाणी दे विच क्या। इस करके धी राणीए ये संसार दा सच है, इस गम नूं छड्ड ते फिर इस गम नूं छड्ड के अपनी जिंदगी नूं भली बना। ये सब दे नाल वरतदा है। जे इनू लई फिरेंगी फिर जीवन नूं गर्क कर देंगी, जे यही बोझ चक्की फिरेंगी सारी उम्र, फिर इस बोझ ने तैनू खड़े नहीं होण देना, उठण नहीं देना, ये बोझ ही तैनू दबा देगा। इस बोझ तो मुक्त हो तो अपनी जिंदगी सुखाली वरत। इनू ही गुरु नानक साहब ने कहा वे भलिया जिंदगी दे विच दुख सुख सारियां दे नाल वरतदे, सारियां दे जीवन दे विच कुछ ना कुछ वरतना है, पर इन्हां दुखां दे बोझ थल्ले ना आ जाई। जे जिथे तैनू बोझ लगे कि मेरे ते ये बोझ पै रहा है, फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते गुरु नानक लई जपो जी, गुरु नानक लई, उत्थे फिर गुरु नानक साहब नूं ध्यान लई। फिर तैनू ये चेते लग जाएगा कि अगाह को त्रांग पिछा फिर ना मोहडड़ा। ये जीवन की रीत ही इवें है, ये रीत ही इवें है। जिंदगी के रस्ते कदी तैनू फुल्लां दी सेजां वाले मिलणगे, कदी तैनू कंडियां दी सेज विछी मिलणगे, कदी तैनू रोड़ां की गुरकरी विछाई कि ते कदी तैनू तपदे फर्श मिलणगे, ते कदी तैनू सियालां दे विच ठंडे भी मिलणगे। ये इक्को जिहा रस्ता नहीं है, पर तू सदा ही अगाह नूं तुरी रह, पिछा ना वेख की वरतिया। ये सब दे नाल वरतना है। इस करके गुरु नानक साहब जी दे लई गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते इक्को एक जगत गुरु आदि गुरु गुरु नानक साहब ने जिहड़ी मत सानू ये दृढ़ करा सकते हैं कि अगाह को त्रांग पिछा फिर ना मोहडड़ा, नानक सिज एवेहा वार। यही है नानक एक ही बाहरी, होर दूजी ना ही जाए। यही वारी है, यही समा है। इस करके महाराज जी कहते नानक सिज, सिज कहते जित प्राप्त कर, विकारां नूं जित, मन नूं जित, एवेहा वार बहुड़ ना होवी जन्मड़ा। ये जन्म दोबारा नहीं मिलना। इस करके गुरु नानक ने ध्याए गुर सेवा ते भगत कमाई, तब यह मानस देही पाई। इस देवी देही को सिमरह देव, सो देही भज हर की सेव। इस करके भाई नंद लाल कहते वा अलफ म्यान आहद आखरीन कबीर। गुरु नानक साहब तू बहुत वड्डा है, तुसी बहुत वड्डे हो, बहुत वड्डे हो। ये सौड़ी मत, ये नीवी मत, ये छोटी मत थोड़े वड्डे दियां वड्डियाइयां नूं नहीं समझ सकती। इस तो बाद फिर जिहड़ा अगला बचन है गुर अंगद गुर ते अमरदास रामदासैं हुई सहाय।
फिर 3 गुरु साहिबाना की सहायता इकट्ठी मंगी गुरु गोबिंद सिंह साहब ने। फिर 3 गुरु साहिबाना ने पहला गुरु नानक ਲਈ ਤੇ ਆਏ कि सारी मन की मैल उतर जाए कि जो कुछ हो रहा ना ये ਵੱਡਾ करा रहा तो मेरी मत दे विच समझ नहीं आएगी, मैं सिर्फ इतिहास सकदा। इस करके ये बचन दृढ़ किया सी कि गुरु नानक साहब जी असी कटाक्ष ते कर सकते हैं सौड़ी मत दे नाल, पर सानू ये नहीं पता जन नानक भगत तुल भगत दर, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या वखानी, सानू नहीं पता लगना। हाँ कि बल 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 सद बलहार, सिर झुका दिए गुरु नानक ने जाए। फिर अंगद, गुरु अंगद साहब जी का जिक्र किया। फिर अंगद का मतलब कि गुरु नानक ही अंगद का रूप ने, कोई भेत नहीं। उही वरती जोत फिर अंगद दे विच वरती, लैणे दे सिर ते छतर झुलिया। तो फिर सच्चे पातशाह महाराज जी ने कर सिफती अमृत पीवदा, लैणे धरियों छत सिर कर सिफती अमृत पीवदा। नानक राज चलाया जिहड़ा है, उस राज दे विच जिहड़ी बख्शिश मिली वो लैणे दे सिर ते। कई वारी शहरां दी भीड़ भड़के दे विच ना कोई बंदगी इबादत वाली रूह छेती पैदा नहीं होंदी, प्रगट नहीं होंदी। पर इन्हां शहरां दी भीड़ विचों कई वारी उजड़े पिंडां दे विच, टिब्बियां दे विच, बिल्कुल बीड़ां दे विच किथे कोई पिंड हुंदा उजाड़ च, ते उत्थे जाके कोई बंदगी वाली रूह दी आमद हुंदी है, ते उहदी आमद उस उजाड़े नूं भी हरियावला कर दिंदी है। जिन्हां पिंडां जिन्हां थाओ बारे कोई जानदा सुनदा भी नहीं, वो बंदगी वाला उत्थे जन्म लैके उत्थे प्रगट होके उहदा नां सृष्टि दे विच पूर्ण रूप च प्रगट कर दिंदा। ये गाथा है भाई लैणे जी की। भाई लैणा जिस थां ते प्रगट होंदे ने उस थां दा नाम है मत्ते दी सरां, जिन्हों कोई नहीं सी जानदा, कोई नहीं सी उहदे बारे। जिहड़ी थां उजड़ के फिर एक नागे साधु ने वसाई, इस थां दा नाम फिर नागे दी सरां पिया। जिस वेले शेरशाह सूरी मार्ग सी ना, ये सारा इधरों पंजाब तो पाकिस्तान वालों लंघना, तो इत्थे वखरियां वखरियां सरावां बनातियां सन जिथे जिथे टिकाणा किया जाता सी। फौजां दी आमद दा, लांघे दा, बादशाहां दा, वड्डियां वजीरां दा, राजशी दरबारां दा। इस करके कई कई थावां दे जिथे जिथे सरावां बनदियां सन ते उत्थे उस बंदे दे नाम ते जां उस संप्रदा दे नाम ते उस सरां दा नाम पै जांदा सी। इवें एक पिंड दे विच मत्ते दी सरां, नागे दी सरां मशहूर हुई। उस नागे दी सरां दे विच बाबा फेरू जी दे गृह विखे भाई लैणे जी दी आमद हुई है। फिर अंगद, क्योंकि मैं आप जी नूं पहलां बेनती कीती सी कि अरदास दा विशा पूरे 10 गुरु साहिबाना दा जीवन है। भावें कि असीं ये जीवन पूर्ण तौर ते नहीं विचार सकते, पर फिर भी एक एक दो दो दिन यतन कर सकते हैं कि अरदास दे विच सजदा करिए 10 गुरु साहिबाना दा। इस बहाने किथे 10 गुरु साहिबाना दे दीदार करन दा अंदरों सुभाग सतगुरु जी बख्शण। मत्ते दे सरां दे विच बाबा फेरू जी दी गृह विखे भाई लैणे दी आमद हुई, क्योंकि ये दुकानदार सन, ये दुकानदारी करते सन। तो इन्हां दे पिता जी ने इन्हां दा नाम ही लैणा रखता कि बई व्यापारी है, किसी का देना ना होए, सदा ही लैना होए। सो विद्वान ये कहते हैं कि नाम लैणा रखिया। एक बारी नहीं कई बारी जिन्हां जिन्हां थावां ते रहिंदे सी वो उजड़े ने, बाबर ने भी उजाड़िया वो थां। इस करके बहुता समा नहीं टिक सके मत्ते दी सरां वल। फिर उठ के जिस वेले भाई लैणे जी का विआह खडूर की धरती ते कीता गया ना, जिहदा बलवंड नी, क्योंकि बाणी दे विच इन्हां दा जिक्र आया खीमी दा। माता खीमी जी दे नाल जिस वेले विआह होया ते गुरु अंगद साहब जी नूं आके भाई लैणे नूं आके अंत दे विच उस थां ते वसना पिया जिन्हों असीं खडूर आखदे। हुण जिहड़े बाबा फेरू सन वो हर साल पैरां दे विच घुंघरू बन के ते जवाला जी दे नाल जाके नचदे सन। ये जवाला जी नूं ध्याउंदे सन साल दर साल। ते ज्यों ज्यों
भाई लहणा जी ने यह सारा कुछ वेख्या तो उन्होंने मन पर प्रभाव पै गया। जब बाबा फेरू इस धरती तो पूछ करके गए तो भाई लहणा जी वो भी फिर माता ज्वाला जी दे जत्था लैके जाना शुरू करता। जाते तो आए साल ने कमाई करते हैं, कमाई विचों पैसे कढ़ के धर्म के मार्ग से लाते हैं। मन धर्मी है भावें जिन्हों मर्जी ते आउण, पर मन के अंदर निमरता है, भावना है, शरधा है तो भाग लगते ही लगते। अंदरों भुख पैदा हुई कि मन के अंदर जिहड़ा खाली पुन है वो पूरा नहीं हो रहा। तो उसी धरती ते जिस धरती नूं असीं खडूर आखदे हां, उस धरती ते एक गुरसिख दे घर दे बाहरों जिस वेले लहणा जी लंघदे सन ते वो गुरु नानक साहब दे अनंद सेवक सन ते गुरु नानक साहब दी बाणी नूं गाउंदे सन। जित सेविया सुख पाईऐ सो साहिब सदा संभालीऐ। आ एक एक बचन उन्हां दे पैरां नूं ऐं जमा दिता। जिहड़ा लहणा सी भाई लहणा जी सन वो एक भी कदम अगे नहीं पुट सके। एक बचन कन्नी पिया इउं जिहदी भाल सी, जिहड़ी थां लभदे सी, जिहड़ी थौ टिकाणा ते जिहड़ा आनंद लभदे सी, वो कहंदे जो लभदे सां सानूं लगदा शायद मिल गया। जिहदी भाल विच सां इन्ने सालां तो जिथों नहीं सी मिल रहा, इस करके भटकदे सां। ते ये बचन सुनिया जित सेविया सुख पाईऐ सो साहिब सदा संभालीआ। उस साहिब नूं चेते कर जिहड़ा एक है, उन्होंने चेते कर जिहदी सिमरन दे नाल सारे सुख तो मिल जाएंगे, पर आनंद एक नूं ध्या के ही मिलना है। जित सेविया सुख पाईऐ सो साहिब सदा संभालीऐ। जित कीता पाईऐ अपना सा घाल बुरी क्यों काली है। कि जो कुछ इस धरती का हुक्म नेम है ना, जिहो जा बीज दिता बई लैणिया उहो जिहा ही पटना पेगा। भाई लहणा जी नूं समझ आ गई कि असी कोई पाप करके जे कहिए हुक्म विच है तो ये हुक्म च नहीं है। हुक्म च ये है जिहड़ा पाप असी अपनी मत नूं अगे रख के कीता, उस पाप दे प्रायश्चित वास्ते, उस पाप नूं भोगण वास्ते जां उस पाप दे कर्मां वास्ते सानूं सड़ना पेगा। सानूं सच्ची मुची इस धरती ते ही उस पापां दा नजिठना देना पेगा। जित सेविया सुख पाईऐ सो साहिब सदा संभालीऐ। जित कीता पाईऐ अपना सा घाल बुरी क्यों काली है। मंदा मूल ना कीचे। संतोख कदी भी वस्तुआं की प्राप्ति ना होए जां माड़ा चितवत चंगा चितवन की मन के अंदर ख्याल वाली भावना नूं रोकीए। भाई लहणे नूं समझ आ गया कि गुरु नानक साहब ये कहंदे है कि संतोखी बंदा वो नहीं कि जद वस्तु प्राप्त करने का यतन करे, करी जाए करी जाए करी जाए, हर तरह का मीन हर तरह के साधन वरत ले तां भी उन्होंने कोई वस्तु प्राप्त ना होए तो फिर वो कह दे चलो मैं संतोखी हो गया। भाई लहणा समझ गया संतोख का मतलब ये नहीं कि सारी उम्र भज नट के कुछ ना मिले तो बंदा कह दे मैं संतोखी हो गया। संतोख का मतलब ये है कि मन के अंदर कोई मंदा ख्याल ही ना पैदा होए, किसी चीज़ का ख्याल ही ना पनपे जिहड़ा जीवन नूं गर्क करे। कितनी वड्डी गल है। एक तो असीं कह देने कि कोई चीज़ नहीं मिल रही तो इन्ने साल हो गए हुण संतोखी हो गई है, हो जाइए हुण संतोख धारना ही पैना है। पर गुरु नानक साहब कहते संतोख तो वह है कि जद मन के अंदर ख्याल ही ना पैदा होए मैं माड़ा। मंदा मूल ना कीचई दे लम्मी नदर निहाली है कि सोच जिहड़ा तू बीजेगा उही निकलना है। जे किक्कर दा बीज है तो लंबी नदर देख आने वाले सालों ये किक्कर दे कंढे ही लगने हैं। जे धक्का कर रहे हैं तो फिर ये नहीं कि किसी ने नहीं वेख्या किसी को नहीं पता लगेगा। ये चीज़ भाई लहणे दे मन च घर कर गई दे लंबी नदर निहाली है। ज्यों साहिब नाल ना वो एक दी गल मन च ख्याल आया वो साहिब केड़ा है ते उस साहिब दे गुण कौन गाउंदा इहो जे। ज्यों साहिब नाल ना हारी है तेवे हा पासा ढाली है। बस पासा ढल गया, भाई लहणे दा पासा ढल गया, इस पासे हो गया। बस कि छलाहे ऊपर काली जद आखिरी पौड़ी, क्योंकि पौड़ियां रूप दे विच सी भाई उस वेले आसा की बात। ये तो बाद दे विच गुरु अर्जुन साहब जी ने सलोक 20 महल्ले पहले के लिखे ये दर्ज किए गुरु नानक साहब ते गुरु अंगद साहब के सलोक। जद पौड़ी मुकाई तो फिर उस सिख दे घर गए तो पूछया कौन ते किदी बात किदे सोहले किदे किदे एक कासद गाउंदा भाई तू एक कलाम किदा है। तो उस सिख का नाम से भाई जोध।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ, ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖੁਦਾਈ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਖੁਦਾਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ, ਕੋਈ ਤੋਲ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਧਿਆ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕੋਮਲ ਬਾਣੀ ਸਭ ਕੋ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਪੰਚ ਭੂ ਆਤਮਾ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸ ਭੁਖ ਹੈ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗ। ਕੋਮਲ ਬਾਣੀ ਸਭ ਕੋ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਮਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੋਮਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹਿਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰੁਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ। ਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ ਅਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਦੇਤ ਜ਼ਮਾਨ ਕੋ ਦਹਿ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਮਲ ਬਾਣੀ ਸਭ ਕੋ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਪੰਜ ਭੂ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਲਿਆ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੀਲਾ ਕਰ ਲੈ। ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਲ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾੜੀ ਵੀ ਪਾਲ ਲਈ, ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਪਾਲ ਲੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਲ ਲਿਆ। ਬਸ ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕੋਮਲ ਬਾਣੀ ਸਭ ਕੋ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਪੰਚ ਭੂ ਆਤਮਾ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸ ਭੁਖ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਦਲ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ, ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਰਸਣਗੇ, ਗਰਜਣਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਸੇਗਾ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਲੁਕਿਆ, ਤੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੀ ਸਦ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਰੁਣਾ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਚੁੱਪ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੀ ਮੁਤਾਜਗੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁਛ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੋਰ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮੋਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣੇਗਾ, ਉਸ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਛ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਚ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਏਗਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਦੂਜਾ ਸਰਬਲੋ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬਾਟਾ ਲਿਆ। ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡਾ ਦੋ ਧਾਰੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਏ ਮਿਠਾਸ ਲਈ ਪਤਾਸੇ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਾਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।
चार चीज़ां दृष्टमान लईआं ते एक अदृष्ट पाती। चार चीज़ां दृष्टमान दिस रही ने। पानी दृष्टमान है, सर्वलो बाटा दृष्टमान है, दो धारी खंडा पतासे दृष्टमान ने, पर उस अमृत अंदर एक अदृष्ट जिहड़ी दात है ना, वो है गुरु गोबिंद सिंह आप बाणी रूप। उन्होंने असी क्यों अणगहला करते हैं जी? की होएगा अमृत लिया? उहदे विच गुरु गोबिंद सिंह वरतदा है। ते जद गुरु का सिख पंज चुल्हे पींदा है, पंज अखां विच, पंज सिर दे विच, यूँ समझो रोम रोम विच सिखा तेरे गुरु गोबिंद सिंह जा रहा है, तेरे अंदर गुरु जा रहा है, गुरु की बरकत जा रही है। इस करके सतगुर बख्शिश करन, जे गुरु नूं किसी ने अंदर वसाउणा है तो जिस दिन अंदर वसेगा, जो जी होए सो उगवै, जो अंदर होएगा वो प्रगट होएगा। जे अंदरों अंदर दा अमृत प्रगट करने लई गुरु गोबिंद सिंह ने बाहर दी खंडे बाटे दी पहल दी है। फिर सतगुर बख्शिश करन, आप ही आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, आप ही लड़ ला के ये दात बख्शन। खंडे बाटे दी पहल छको, गुरु वाले बनो, नाल अपने अपने बच्चों नूं भाई 20 तरीक सुखमनी साहब दे पाठ ने, बच्चों नूं तैयार करो भाई। दोनों हाथ जोड़ के बेनती कर रहे हैं। गुरु अर्जुन साहब जी का शहीदी दिहाड़ा एक दिन वास्ते नहीं होंदा, आया तो आके चला गया। ये दिहाड़ा साडे जीवन विच सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम, कि ऐसा दिहाड़ा बनाइए शहादत का कि रहिंदे जीवन साडे मन के अंदर अडोलता आ जाए। गज वज के फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।